नमो नमो जय श्री हरिवंश। 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 रसिक अनन्य वेणु कुलमण्डन। रसिक अनन्य वेणु कुलमण्डल। लीलामान सरोवर हंस। लीलामान सरोवर हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति श्री वृंदावन सहज। नमो जयति श्री वृंदावन सहज। माधुरी रास विलास प्रशंस। माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर श्री राधे। 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 चरण सरोज व्यास अवतंस। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जय श्री हरिवंश। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मोर। हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मोर। यहाँ की जब रस सिद्धांत का चिंतन रसिक जनों ने, रसिकाचार्यों ने किया है, तो श्री ध्रुवदास जी भी सिद्धांत का चिंतन करते करते कहते हैं, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। देखो, भगवत भजन कोई कहीं भी किसी भी भाव से करे, उसकी आत्मा को सुख मिलता है। और कम या अधिक सुख नहीं, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पूर्ण सुख देते हैं, पूर्ण सुख मिलता है। पर फिर भी ये सिद्धांत सर्वसम्मत और सत्य होने के बाद भी एक बात है, और उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि इस वृंदावन की रस माधुरी में कोई विशिष्टता, कोई विलक्षणता है कि वही ध्रुवदास जी जो सिद्धांत विचार लीला में ये कहते हैं
कि जो जहाँ जैसो भाव धर भजी है, तिनको तहाँ ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घटबड़ को नहीं। उसी सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जो प्रभु को जिस भाव से बजता है, प्रभु उस जीव आत्मा को पूर्ण सुख प्रदान करते हैं, कम या अधिक नहीं। और वही ध्रुवदास जी उसी सिद्धांत विचार लीला में जब वृंदावन रस माधुरी की बात कहते हैं, करते हैं, तो वो बात कहते कहते कह जाते हैं कि भाई सखियन को सुख सर्वोपरि जानियो, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। तो यह रसिकों के हार्द को ग्रहण करना चाहिए। और कल विराम के क्षणों में जब हम इन पंक्तियों की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको निवेदन किया था, जब हरिराम व्यास बोलते हैं तो कोई एक भावुक भक्त मात्र नहीं बोल रहा है। जब हरिराम व्यास बोलते हैं तो मानो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब बोल रहे हैं। सकल शास्त्र निष्णात व्यास जी की प्रज्ञा है, अर्थात व्यास जी तत्वदर्शी महापुरुष हैं। इसीलिए ज्ञानी को समझाने में नेक भी कोई किसी प्रकार की देर नहीं लगी, कोई श्रम नहीं हुआ। केवल महाप्रभु ने एक पद सुनाया और बस व्यास जी के सब संशय छिन्न भिन्न हो गए, चित्त निर्ग्रंथ हो गया। ऋषि महाप्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी ने माना कि आपके द्वारा इस वृंदावन की रस माधुरी का अद्भुत गान होगा, जीव का हित होगा, लोक का मंगल होगा, आप वृंदावन का अखंड वास करिए। तो कुछ है इस वृंदावन की रस माधुरी में ऐसी बात, कोई ऐसी विशिष्टता विलक्षणता है जो कहने सुनने में तो नहीं आती पर है। तो रसिकों के हार्द को ग्रहण करना चाहिए। सब अपने अपने स्थान पर उत्तम है भाई। मैं फिर कहूँगा, जो जहाँ प्रभु का भजन कर रहा है वो उत्तमोत्तम कार्य कर रहा है, और हरि के भजन से जीव हरि का होता है, और हरि का होके परम सुख, परम शांति, परम विश्राम पाता है। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। पर कल मैंने एक और बात आपको निवेदन की थी, ये वृंदावन की रस रीति का इस धराधाम पर प्रकट होना, ये तो एक अनहोनी एक घटना घट गई। किसी भी युग में, किसी भी काल में ऐसी घटना नहीं घटी है। कितने युग बीत गए, कितनी बार सतयुग आया, कितनी बार त्रेता द्वापर आकर चले गए, और ये कलयुग भी कितनी बार आया और चला गया, लेकिन ये घटना कभी नहीं घटी। इसीलिए सेवक जी कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग, जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। और श्री व्यास जी जब स्तुति करते हैं महाप्रभु की, तो अंत में यही कहते हैं, आगम निगम अगोचर राधे। अर्थात श्री हितरिवंश महाप्रभु ने किस राधा को प्रकट किया इस संसार में। अब राधा का वर्णन तो भाई पुराणों में भी मिलता है। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है, पद्म पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है। अनेक अनेक पुराणों में श्री राधा और श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। पर व्यास जी कह रहे हैं, जो महाप्रभु की आराध्या हैं, जो महाप्रभु की उपास्या हैं, वो कौन है? वो इन सब से बिलग हैं, वो इन सब से विलक्षण हैं। आज की इन 2 पंक्तियों में व्यास जी यही कह रहे हैं, हित हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहूँ ठोर। हित हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहूँ ठोर। व्यास दास की स्वामिनी प्रगटी सब सिर मोर। व्यास दास की स्वामिनी प्रगटी सब सिर मोर। तो ये तो भाई एक अनहोनी घटना घट गई, एक विलक्षण घटना घट गई कि प्रिया जी के हृदय में उमगन आई। और मैं तो कहूँगा कि सखियों की कृपा है। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो की नहीं, ये ललिता जी के मन में ऐसी एक उमड़ आई, क्योंकि सखी क्या है? हित की मूर्ति है ना, सखी हित की मूर्ति है। और जब हित की बात आती है तो हित किससे किया जाए, कैसे किया जाए? तो सुधर्म बोधनीकार कहते हैं, चींटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। जैसे एक हृदय जब प्रेममय होता है, कभी कभी मन और बुद्धि प्रेम करते हैं, खींच तान कर ताना बाना बुनते रहते हैं प्रेम जैसा सा। लेकिन जब वस्तुतः हृदय प्रेममय होता है ना, जब हृदय प्रेममय होगा तो फिर आप सबसे प्रेम ही करेंगे, क्योंकि आपसे प्रेम ही प्रकट होगा। तो सखी क्या है? हित की मूर्ति है।
तो चींटी सोले जिगल तक सबसो हित निष्काम। ललिता जी के मन में जाने कैसे इस जीवात्मा के हित का विचार आया। श्री प्रिया जी से विनती की और बस प्रिया जी ने श्री ललिता जी पर प्रसन्न होकर और इस रस के प्रकट करने की आज्ञा दे दी। इसीलिए ध्रुवदास जी बार बार रस का गान करते हुए बार बार वो सखियों के चरणों को नहीं भूलते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं सोरस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उर्नयन समानो। फिर कहते हैं सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। और सिद्धांत विचार में तो स्पष्ट एक बात कहते हैं कि सखियन की कृपा होए तो ये रस उर में आवे। प्रिया प्रीतम की नहीं, वो कह रहे हैं सखियन की कृपा होए तो ये रस उर में आवे। और सखियों की कृपा मनाने का क्या मार्ग है, क्या विधि है? सखियों का तो प्राण जीवन धन कौन है? युगल के चरण हैं, युगल की सेवा है, युगल का सुख है। तो जैसे ही युगल के सुख का विचार किया जाता है गुरुजनों की आज्ञा में रहकर, उन सखियों की कृपा अवतरित होने लगती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये निवेदन मैंने इसलिए किया भाई, ये तो बड़ी कोई विलक्षण घटना इस युग में इस काल में घट गई। ये आपका मेरा सौभाग्य है और ये नित्य वस्तु है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर निवेदन करूँ, ये नित्य वस्तु है। इसकी जब इच्छा हुई ये प्रकट हुई, और ये जब इच्छा होगी स्वयं को दुरा भी सकती है, स्वयं को छिपा भी सकती है। देखो भगवत भक्ति आदि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन जो ये रस हितजू ने प्रकट किया, ये अपनी इच्छा से प्रकट हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र जो ईश्वर है, सर्वतंत्र स्वतंत्र जो ईश्वर है, ये वस्तुतः उसकी भी परिधि से बाहर का रस है। इसीलिए महाप्रभु ने सुधा निधि के अंतिम श्लोक में कहा भगवताप्याम मृग्य सद्वैभवे। ये तो कोई ऐसी घटना घट गई भाई, आपके मेरे हिस्से ये परम धन आ गया। इसीलिए रसिकों ने उमग उमग कर कहा है बिलसिए खसम को कमायो। क्यों कह रहे हैं ध्रुवदास जी बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप? कौन सा संजोग? हरि भजन का संजोग? ना ना ना, वो तो कह रहे हैं मानुष तन, फिर कह रहे हैं वृंदा विपिन, और मानुष तन और वृंदा विपिन के बाद फिर कह रहे हैं इन रसिकों के संग युगल का रूप। बोले ये बानक बार बार नहीं बनता, बार बार तो बनत नहीं। भगवान हर युग में अवतरित होते हैं, भगवान के भक्त हर युग में अवतरित होते हैं, प्रभु के प्यारे संत हर युग में आते हैं और आते रहेंगे। पर ध्रुवदास की बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या संकेत करने का प्रयास श्री ध्रुवदास जी कर रहे हैं कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। हर युग में ऐसी घटना नहीं होती। हर त्रेता में श्री राम का अवतार होता है, हर द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होता है, लेकिन हर कली में हित का अवतार नहीं होता है। इसीलिए रसिकों ने गाया भैया हो अद्भुत मंगल आज। आपको मुझे बड़ी बड़ी धीरता से, बड़ी गंभीरता से इस तत्व को श्रवण मनन और हृदयंगम करने का प्रयास करना चाहिए। ये लोक वेद से विलक्षण इस रस रीति ये आपके मेरे हिस्से ये परम धन आ गया है। इसीलिए मानिए ध्रुवदास जी की बात को, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। वो कह रहे ये संजोग मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आहि। फिर कह रहे हैं सर्वोपरि भजन, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आहि। हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही। जो छिन जात सो फिरत नहीं करो उपाय अपार। सकल सयान पुछाण भज दुर्लभ है यह बार। और फिर व्यास जी तो कह रहे हैं भाई यद्यपि हरि की भक्ति परम फल है, पर व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। ये श्री जी के चरणों की ये देव मुनि दुर्लभ ये रज हमारे हिस्से आ गई। इसीलिए व्यास जी अपनी वाणी में मनुहार करते हैं कि हे स्वामिनी और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजिए। इसीलिए कल मैंने श्री व्यास जी की वाणी का आश्रय लिया भाई, क्योंकि जो उपासना की विलक्षणता और विशेषता है, जो विशिष्टता है हमारी उपासना की, ये जिस रस पद्धति की, वो तो इसी वाणी में छिपी है, वो तो इसी वाणी में कहीं दूरी है भाई। तो इसी वाणी का आश्रय लेकर इसे हृदयंगम करने का आपको मुझे प्रयास करना है।
आगे व्यास जी कह रहे हैं, हित हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहूँ ठौर। हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहूँ ठौर। व्यास दास की स्वामिनी प्रगटी सब सिरमौर। व्यास दास की स्वामिनी प्रगटी सब सिरमौर। हमारे यहाँ जब राधा अष्टमी पर सप्तमी को समाज होता है ना, तो उसमें गाया जाता है, बोले छकन छके जे राधिका तिनही न और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहा निवौरी खाए। छकन छके जे राधिका, बोले जिनको इस रस का चस्का लगा है, महाप्रभु अपनी वाणी में कहते हैं कि तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और इसी पद में महाप्रभु संकेत करते हैं, बोले जो कहीं किसी का भजन कर रहे थे, तेऊ उमग तजत मर्यादा, वो भी अपने अपने गुरुजनों की मर्यादा को एक बार तो छोड़कर और उमग कर बन विहार रस पिए। आप देखिए वल्लभ कुल में सर्वस्व जो हैं वो श्री कृष्ण के चरण हैं, लेकिन अष्ट छाप के जो भक्त कवि हैं श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते लड़ाते कह बैठते हैं कि दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। और आपको आश्चर्य होगा, जीवन भर गिरधर गोपाल का यश गाने वाले सूरदास कुंभन दास जब प्रयाण करते हैं और गोस्वामी जी पूछते हैं कि आपके मन की स्थिति इस समय कहाँ है, तो कोई कहता है राधे बैठी तिलक संवारत। मन की गति कहाँ है? श्री प्रियाजू के चरण में है। वस्तुतः मैं तो ये समझता हूँ कि हितहरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की। उन्होंने तो वो विशुद्ध रस जो था, वो देव मुनि दुर्लभ आगम निगम अलक्षित जो रस संपत्ति थी इस लोक में प्रकट कर दी। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हितजू सोरस प्रकट कर दियो निसंक सबके कल्याणार्थ। अब सब में तो सब आते हैं, सब में सब आते हैं। कोई कहीं भी कैसा भी भजन कर रहा था, पर महाप्रभु कह रहे तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए, रहो कहू काहू मन ही दिए। तो व्यास जी कहते हैं, व्यास दास की स्वामिनी प्रगटी सब सिरमौर, वो राधा प्रकट हो गई जिसके बारे में आज तक न किसी ने कहा था न किसी ने सुना था। आगम निगम अगोचर राधे। व्यास जी कहते हैं अब तो भाई उन्हीं के जो चरण सरोज हैं, उन्हीं के जो चरण कमल हैं, वही व्यास के अवतंस हैं, वही मेरा भूषण है, वही मेरा श्रृंगार है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। राधा राधा राधा, और उन राधा के चरण युग्म वही हम रसिकों का जीवन धन है। और व्यास जी कहते हैं अब तो भाई हमको व्यसन हुआ है इस रस का। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, एक होती है भजन की इच्छा, एक होती है भजन की इच्छा, कभी होती है कभी नहीं होती। होती है आप कर लेते हो, नहीं होती है तो आप नहीं करते हो। लेकिन एक होता है भजन का अभ्यास, माने इच्छा अनिच्छा, पर आप अभ्यस्त हो गए हैं तो आपका भजन चल रहा है। फिर उसके आगे की स्थिति है भजन के लिए व्याकुलता, माने कभी किसी समय परिस्थिति अनुकूल न हो, न कर पाए तो मन चित्त व्याकुल होने लगे भजन के लिए। फिर एक है भजन का व्यसन, और कहते हैं प्रेम जब व्यसन बन जाए तो प्राण घातक भी हो जाता है। व्यसन होता है ना जब किसी चीज का और वो वस्तु ना मिले तो व्यक्ति कैसे होता है, मरणातुर हो जाता है, वो वस्तु चाहिए। संसार में किसी विषय का व्यसन यदि हो जाए तो भाई आप बिल्व मंगल के प्रसंग में देखिए, चिंतामणि का व्यसन हो गया बिल्व मंगल को, घर पिता का श्राद्ध हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं, न लोक की लाज, न कुल की कान, न ये देखते हैं कि मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। अपने प्राणों का भी भय नहीं है। और उस भयंकर दुर्गम नदी की धारा में तैरते हुए कीचड़ में लथपथ और एक सर्प को रस्सी समझकर और चिंतामणि के कक्ष तक जा पहुंचते हैं। ये क्या है? ये किसी का व्यसन है। तो कभी कभी देखा जाता है कि भजन का व्यसन हो जाता है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कथा कब तक सुने? एक ही कथा है, वही आप सुनाते रहते हैं, कब तक सुने? तो मैंने कहा जब तक सुनने का व्यसन ना हो जाए तब तक सुनिए, कब तक श्रवण करिए। सेवक जी ने कहा ना, ऐसी भक्ति करो बहुकाल। वो बहुकाल कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक आपको व्यसन ना हो जाए, जब तक श्रवण का व्यसन ना हो जाए तब तक श्रवण करिए। कीर्तन का व्यसन हो जाए आपको,
तो कभी कभी प्रेम का व्यसन हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं कि भाई हमको ऐसा व्यसन हुआ है इसका कि अब निमिष नहीं कहूँ ठौर। और नारद जी भक्ति सूत्र में विशुद्ध भक्ति का यही गुण धर्म बताते हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुल तेथि। भक्तों की वाणी में पदे पदे उनकी इस प्रीति का, उनके इस व्यसन का दर्शन होता है। मीरा कहती हैं एक स्थान पर, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने, नदियाँ बहें जैसे सावन की, नदियाँ बहें जैसे सावन की। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, ये क्या है? ये प्रेम का परिपाक है, व्यसन है अपने प्रियतम का। जो सखियां हैं ना, उनको सेवा का व्यसन है, उनको कोई आवश्यकता मात्र नहीं है सेवा की, सेवा उनका व्यसन हो गया है। चाचा जी अपने कष्टयाम में उत्थापन के समय की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजभोग के पश्चात श्री प्रिया प्रीतम को, श्री युगल को सखियों ने सुंदर सुकोमल शैया पर पढ़ाया है, और बस उत्थापन की घड़ी तक भी सहचरियों से प्रतीक्षा नहीं हो रही। वो कह रहे कर अरबरात, ये मेरे जो हाथ हैं ये अकुला रहे हैं टहल करने को, कुछ श्री प्रिया जी के चरणों का हम संवाहन करें, कुछ उनका श्रृंगार करें, कुछ उनको दर्पण दिखलाएं। सेवा का व्यसन हो गया। तो व्यास जी कहते हैं भाई अब हमको व्यसन हो गया है। हितजू की कृपा से ये जो सिरमौर स्वामिनी प्रगटी है, ये जो प्रियाजू के चरणारविंद हमको मिल गए हैं भजन करने के लिए, धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। अब तो हित हरिवंश कृपा बिना निमिष नहीं कहूँ ठौर। आगे कहते हैं, स्वामिनी प्रगटी सुख भयो, सुरपुहपन बरसाई। स्वामिनी प्रगटी सुख भयो, सुरपुहपन बरसाई। हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाय। हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाय। व्यास जी कहते हैं कि ये जो श्री राधा के चरण कमल और ये जो सरस चमत्कारिणी भक्ति इस लोक में हितजू की कृपा से प्रकट हुई है। स्वामिनी प्रगटी सुख भयो, सुरपुहपन बरसाई, और हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाई। निशान बजाई कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि भाई अब हम डंके की चोट पर, व्यास जी ने कई जगह पर इस बात का संकेत किया है, भाई मैं डंके की चोट पर ये बात कहता हूँ, मिले निशान बजाई। जब व्यास जी कहते हैं ना, परम धन राधा नाम आधार, जाई शाम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। फिर अंत में व्यास जी कहते हैं, व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। व्यास जी ने कहा भाई सब लोक की मर्यादा, सब लोक की लज्जा कुलकान अब भाड़ में जाए, हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि इनके चरणों के प्रताप से हमने ये रस पाया है, और अब इस रस का उन्मुक्त कंठ से गान करते हैं। तो यहाँ व्यास जी ने कहा है कि हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाई। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ भाई, भजन सत्संग की तो हमने जीवन भर किया, व्यास जी कह रहे हैं, पर व्यास भक्ति को फल लयो, लेकिन जो हमने जीवन भर किया उसका फल हमको क्या मिला? वृंदावन की धूर। और किसकी कृपा से मिली? हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। यहाँ भी व्यास जी ने यही बात निवेदन की है कि स्वामिनी प्रगटी सुख भयो, सुरपुहपन बरसाई। आहा, वो श्री राधा प्रकट हुई, आगम निगम अगोचर, उनके चरण कमलों की भक्ति का परम धन पाकर हम कृतार्थ और निहाल हुए। पर किसकी कृपा से? हित हरिवंश प्रताप ते मिले निशान बजाई। निशान कहते डंके को, कह रहे डंके की चोट पर इनके चरणों की कृपा मनाते हैं। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, श्री हरिवंश नाम नहीं तजऊं, अरु तिनके भजतन को भजऊं, लजूं नहीं अति निडर है। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि अभी आपसे मैंने निवेदन किया, ये जो उपासना है ना, ये लोक वेद से विलक्षण है, न्यारी है।
कल व्यास जी के प्रसंग में ही मैंने आपको निवेदन किया, कन्या का विवाह हुआ, व्यास जी बड़े रिसा गए, कैसा पद लिखकर भेजा। अब भाई घर वालों ने कोई अनुचित काम नहीं किया था, उन्होंने तो ठीक ही किया था, पर व्यास जी की जो अनन्यता थी, व्यास जी की जो अनन्य भावना थी, उसके अनुकूल अनुरूप वो उचित नहीं था। तो ये लोक वेद से न्यारी कुछ विलक्षण सी ही उपासना है। ध्रुवदास जी कहते हैं राई के सम चलत ही होत और की ओर। ध्रुवदास जी ने प्रीति चौबनी में कहा, सब ते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। सबसे कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। एक ही युक्ति है भाई इसकी तो, कि इन रसिकों के संग लगे रहिए, इनकी कृपा से वो परमाणु संक्रमित होगा, अन्यथा बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा ये जानी समझे जाने वाली उपासना नहीं है। प्रीत की रीत सबन ते न्यारी। और संतों ने गाया है, कै जाने वृषभान नंदिनी, कै जाने ये कान्हर कारो। ये प्रेम का पंथ ऐसा ही सबसे न्यारा है। आगे कहते हैं, मोह माया के फंद बहु व्यासई लीनो घेर। मोह माया के फंद बहु व्यासई लीनो घेर। हित हरिवंश कृपा करी लीन्हो मोको टेर। हित हरिवंश कृपा करी लीन्हो मोको टेर। और पदे पदे व्यास जी प्रमाणित करते चलेंगे। व्यास जी ने पदे पदे आचार्य की कृपा का उत्सव मनाया है। कह रहे मोह माया के फंद बहु व्यासई लीनो घेर। ये व्यास जी की पंक्ति संकेत करती है कि यहाँ वृंदावन आगमन से पूर्व कैसा था हमारा जीवन। कथा कहती है कि बोले 52 राजा आपके शिष्य थे, दिग्विजयी पंडित थे, कैसा आपका यश होगा, कैसी दिग दिगंत में आपकी कीर्ति होगी। और जितना संसार में यश होता है, कीर्ति होती है, उतना अधिक व्यवहार में आपको पढ़ना पड़ता है, उतना अधिक आपको शिष्टाचार का निर्वाह करना पड़ता है। तो व्यास जी कह रहे भाई मोह और माया के फंद में ही हम भी घिरे थे, और थोड़े नहीं, साधारण मनुष्य तो थोड़े बंधन में बंधा है। कह रहे मोह माया के फंद बहु, और हमारे बंधन बहुत थे। व्यासई लीनो घेर, और घेर लिया था मुझे। फिर कहते हैं हित हरिवंश कृपा करी और लीनो मोको टेर। बोले हितजू की कृपा ने मुझे जैसे सोए हुए को कोई जगा देता है। और गाया व्यास जी ने, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। और आपको भी और मुझे भी आचार्य की कृपा ने ही टेर कर पुकारा है भाई। उन्हीं की कृपा के परवश होकर आप और मैं यहाँ पर आए हैं। कभी मत भूलिए, मैं श्री स्वामी जी महाराज की वाणी का सतत स्मरण करता हूँ। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते, तिनका बयार के बस, आपका और मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। कहते जब बैलगाड़ी कहीं आपने चलती देखी हो किसी डगर पर, तो जब बैलगाड़ी चलती है ना तो धूल उड़ती है। तो उस चाक पर बैठी एक छोटी सी मक्खी वो ये सोचती है कि मेरे चलने से धूल उड़ रही है, पर धूल तो उस चक्र के चलने से उड़ रही है। आपको मुझे लगता है कि मैंने किया सो हुआ, मैंने किया सो हुआ, पर जीवन तो भाई इस समग्र अस्तित्व का नियंता कोई और कहीं और बैठा है। वो इस सब को चलायमान किए है, गतिमान किए है, उसी के चलाए सब चल रहा है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। सब उसकी इच्छा से गतिमान है, चलायमान है। तिनका तो बयार के बस होता है भाई, जहां बयार उड़ा कर ले जाए वहां ले जाए। अरे यहां बैठे बैठे माया की बयार मन को ले जाती है ना संसार में। यहाँ बैठे बैठे माया की पवन और आपके मेरे मन को बहाकर ले जाती है संसार में। और ऐसे ही कृपा की बयार चलती है तो वो संसार में उस पतनोन्मुख जीव को भी उठाकर कृपा ही यहाँ तक ले आती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ एक साधक को, एक उपासक को नित्य उत्सव मनाना चाहिए। किसका उत्सव? गुरु की, आचार्य की कृपा का उत्सव।
नित्य कृपा का उत्सव मनाइए। जब आप अपने प्रभु का राग भोग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मंगला श्रृंगार की सेवा करते हैं, तो अपने मन से कहिए ये क्या है, ये हमारे गुरु की कृपा का उत्सव मना रहे हैं। इसलिए हमारे राधा वल्लभ लाल का नाम है नित्योत्सव विग्रह। नित्य उत्सव है। वो नित्य उत्सव क्या है? बस ये आचार्य की कृपा का उत्सव मनाइए। जब जब अपने प्रभु की सेवा करिए, जब जब भजन में बैठिए, जब जब स्मरण करिए, कथन श्रवण करिए, इसी भाव से भाई गुरुजनों की कृपा का उत्सव मना रहे हैं। व्यास जी की वाणी में पदे पदे ये उमगन, ये उल्लास प्रकट हुआ है। आचार्य की कृपा का उत्सव मना रहे हैं। मोह माया के फंद बहु व्यास ही लीनो घेर, मोह माया के फंद बहु व्यास ही लीनो घेर, हित हरिवंश कृपा करी लीनो मोकोटे, हित हरिवंश कृपा करी लीनो मोकोटे। आपको और मुझे भी बुलाया है आचार्य की कृपा ने, तो एक बार व्यास जी के स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, शरण जिसको ले दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने ललित नेहनाता निभाया, जिन्होंने ललित नेहनाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। महारंक को प्रेम सा धन लुटाया, महारंक को प्रेम सा धन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते